कभी सोचा है आपने क्यों हम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं? वही सोच, वही डर, वही रिएक्शंस, मानो जैसे स्टक हो गए हो एक ही लूप में। दैट्स बिकॉज योर ब्रेन इज रिकॉर्ड ऑफ योर पास्ट। आपका ब्रेन आपके पास्ट का रिकॉर्ड है एंड योर इंटेंशंस कैन डिजाइन योर फ्यूचर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन डीपली, ताकि आप आपके पास्ट को डिलीट करके आप अपना नया फ्यूचर लिख पाए। आपका ब्रेन एक हार्ड डिस्क की तरह है, तो हर एक इमोशन, ट्रॉमा, मेमोरी ये रिकॉर्ड हो जाती है और स्टोर हो जाती है न्यूरल नेटवर्क्स में। तो जब आप किसी सिचुएशन में तुरंत से रिएक्ट करते हैं, तब 90% ऑफ द टाइम ये खेल होता है आपके पास्ट का, यानी आपकी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है वो रिप्ले करना शुरू हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनका कहना है कि 95% ऑफ द टाइम्स हमारे दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं और इसमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर आपके टीवी स्क्रीन पे एक पुरानी मूवी शुरू है, तो क्या आप उसी समय नई मूवी शुरू कर सकते हैं उसी स्क्रीन में, उतने ही एरिया में? नहीं ना। इसके लिए आपको पुरानी मूवी बंद करनी होगी और फिर नई मूवी शुरू होगी। बस यही होता है हमारे साथ भी। हर बार जब आप ओवर थिंक करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जो आपकी पुरानी मूवी थी वो सेम मूवी कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्क्रीन पे चलती रहती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अब जब ये पुरानी मूवी चल रही है तो आप नई मूवी कैसे देख पाएंगे? यानी जब ये पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है तो उसमें आप नई प्रोग्रामिंग साथ में कैसे कर सकते हैं? फॉर दैट you need to delete this old movie or stop this old movie and start the new one. अब इसमें आपके हार्ट का क्या रोल है? आपका हार्ट सिग्नल्स एमिट करता है, जहां आपका ब्रेन मेमोरीज इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, आपका हार्ट सिग्नल्स एमिट करता है। इसका मतलब योर हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इमोशंस एंड इंटेंशंस इनटू द क्वांटम वर्ल्ड। और जब आप ग्रैटिट्यूड, लव, ट्रस्ट ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपका हार्ट एक्टिव हो जाता है एंड यू स्टार्ट पुलिंग न्यू एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स यू। यानी पुरानी मूवी को डिलीट करके, पास्ट एक्सपीरियंस को हटा के नए एक्सपीरियंसेस जब आपको जिंदगी में चाहिए, सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट टू बी एक्टिवेटेड। हाउ टू एक्टिवेट योर हार्ट? विद द फीलिंग्स ऑफ लव, ट्रस्ट एंड ग्रैटिट्यूड। ये किस तरह से फीलिंग्स वर्क करती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। इन फीलिंग्स के पीछे का साइंस, ब्रेन के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है, एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली इन द वीडियो। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने ये प्रूव किया है कि जब आप हार्ट ब्रेन कोहेरेंस में होते हो, यानी जब आपका माइंड और हार्ट दोनों सिंक में होते हैं, तब आपका इम्यून सिस्टम, कॉग्निशन एंड इमोशनल हेल्थ बूस्ट हो जाते हैं। और यही वो वक्त है जब आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जो आपको जिंदगी में चाहिए वो आप जल्दी मैनिफेस्ट करते हो आपकी रियलिटी में। ब्रेन, हार्ट एंड इंटेंशन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। योर ब्रेन इज पास्ट मेमोरीज, योर हार्ट इज फुल ऑफ प्रेजेंट एनर्जीज एंड योर इंटेंशन इज द फ्यूचर सिग्नल। इन सबको हमें सिंक में रखना है। यानी जब आप कॉन्शियसली आपका क्लियर इंटेंशन, मान लीजिए आपका गोल एंड एलिवेटेड इमोशन, एज इफ वो चीज सही में हो चुकी है अपनी लाइफ में, तो तब कौन से इमोशंस होंगे? वो एलिवेटेड इमोशंस। तो आपका क्लियर इंटेंशन और आपके एलिवेटेड फीलिंग्स। तो जब आप इन दोनों को साथ रख के आप चलते हैं, तब आप अपनी रियलिटी में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेके आते हैं। और यही वो वजह है जिस वजह से मैनिफेस्टेशन रियलिटी में घटता है। तो इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, इस साइंस को समझना होगा। बहुत सारे वीडियोस में इसे और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एलैबोरेट किया है विद लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स। तो आप उन्हें समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई टू लेट गो योर पास्ट, हील योर सेल्फ, clear out all the clutter, elevate with the emotions of love, trust, gratitude, happiness। तो जब ये सब आप करते हो
तो ऑटोमेटिकली आप एक नया दरवाजा खोलते हैं जहां से अच्छी एनर्जीज, गुड फ्रीक्वेंसीज आपकी तरफ आए. विद योर गुड इंटेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ गोल एंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एज इफ इट इज ऑलरेडी डन. जब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं तब ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और आप नए फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करेंगे. एंड दिस इज हाउ यू विल सी अ मेजर शिफ्ट इन योर माइंडसेट एंड इन योर लाइफ. तो यहां से शुरुआत होगी आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन की. इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? जी हाँ, जरूर कर सकती हूँ. with neuro-linguistic programming, deep life coaching, and flower therapy, and various other modalities. Using all these modalities, custom crafted bundle आपके लिए जब बनाया जाएगा तो आपके जिंदगी के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के सारे जो इश्यूज, सारे चैलेंजेस लेके बैठेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप फियरलेसली हम एक एक चैलेंज को पार करेंगे. आपके पुराने अनवांटेड जो पैटर्न्स चल रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के, वो हटा के हम नए पैटर्न्स ऐड करते हैं ताकि नई चीज जिंदगी में आए, पॉजिटिव चीज जिंदगी में आए. उसी तरह से आपके लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके सारे लिमिटिंग बिलीव्स को हम हटाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं विद न्यू बिलीफ सिस्टम जो आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हेल्प करेंगे. कि जिंदगी में वही सारी चीजें ले आएंगे जो आपको चाहिए और आपके ड्रीम लाइफ को रियलिटी में लेके आएंगे. तब तक मैं आपको बताती हूँ सिंपल टेक्निक, सिंपल एक्सरसाइज टू ब्रिंग योर ड्रीम लाइफ इनटू रियलिटी. So this daily super quick 5-minute practice will definitely bring a good change in your life. तो आइए चलते हैं, देखते हैं what is that. Step number 1. Close your eyes and breathe into your heart. Feel calm, feel neutral, feel relaxed. ये step number 1. ये कब तक करना है? तब तक कीजिए जब तक आपको सही में calm, relaxed feel नहीं होता है, neutral feel नहीं होता है. Once this step is done, move to step number 2. Think of your future dream. वो future dream आपके करियर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो आंखें बंद करके just think of your future dream. Step number 3, very important step. With your eyes closed, feel that thing as if it has really happened. इस स्टेप को जितना आप ज्यादा लेंदी कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा. आप इमेजिन कीजिए कि ये सब हो चुका है आपकी जिंदगी में. जो आपको जिस तरह का लाइफ चाहिए दैट इज ऑलरेडी देयर. रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो वो बहुत सही चल रहा है. करियर की बात कीजिए या एनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ. सो जस्ट इमेजिन दैट एंड फील इट. अगर वो सही में हो जाता है तो आपकी कितनी एलिवेटेड फीलिंग्स होगी, उसी को फील कीजिए. जब ये आपकी स्टेप हो जाएगी, इस स्टेप को भरपूर जी लीजिए. स्टेप नंबर 4 इज से थैंक यू. ये आप सिर्फ विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट दैट एनर्जी इन योर लाइफ. दैट मीन्स यू आर एनर्जेटिकली बिकमिंग दैट फ्यूचर. है ना कितना आसान, बहुत सिंपल. तो ये जरूर कीजिएगा. 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर डेली कीजिए. और याद रखिएगा जब तक पुराना डेटा चल रहा है यहाँ, तब तक आप नई चीजें, नया डिजाइन लेके नहीं आ सकते आपकी जिंदगी में. बस उसी तरह से जैसे आपको अगर घर रेनोवेट करना है तो कुछ चीजें हमें जो काम की नहीं है या जो अच्छी नहीं दिखेगी वो हमें निकालनी होती है और हम नई चीजें ले आते हैं जिससे हमारा घर और बहुत खूबसूरत दिखेगा. बस इसी तरह से अपनी जिंदगी खूबसूरत करनी है तो ये खूबसूरत चाहिए और ये भी खूबसूरत चाहिए. इसीलिए सारा कचरा निकालने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है. आप आपके हार्ट की इंटेंशन से NLP के टूल से नए पाथवेज क्रिएट कर दीजिए. इससे होगा क्या, औरों को पता चले ना चले कि ये ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट शुरू हो चुका है, पर आपको जरूर पता चलेगा क्योंकि वो इंटरनल शिफ्ट से शुरू होता है. पहले इनर रियलिटी चेंज होती है, उसी के बाद आउटर रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट करेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर इनर रियलिटी, क्योंकि इसी रियलिटी की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और आपकी आउटर रियलिटी आप अट्रैक्ट करोगे. आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो इनर रियलिटी है. सो आई होप ये वीडियो आपको एक पुश तो जरूर देगा वो पहला कदम उठाने के लिए. अगर आपको कोई भी इस पे सवाल है तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी. और लोग क्या सोचेंगे ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर वो भी आप सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे, राइट? उनको उनका काम करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप आपकी जिंदगी संवारें, उसको ब्यूटीफुल बनाएं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में ले आए और उसके लिए पहला कदम तो उठाइए. जहां भी
आप उलझ गए हो, जहां आपको नहीं पता है आगे क्या करना है, आई एम देयर। ड्रॉप अ कमेंट एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप ब्रेन से सारा पास्ट हटाइए, अपने हार्ट में नई इमोशंस, नए फ्रीक्वेंसीज ले आइए। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सिंक में ले आते हो हार्ट एंड माइंड को, तब आपकी नई रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। सो स्टार्ट डिजाइनिंग योर फ्यूचर फ्रॉम इनसाइड आउट विद इंटेंशन, इमोशन एंड कॉन्शियस क्रिएशन। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो याद रखिएगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।